दूसरे महायुद्ध में जर्मन हार गए। एक हारा हुआ सेनापति एक अंग्रेज सेनापति से बात कर रहा था कि हम हार कैसे गए, हमारी ताकत तुमसे कम न थी, ज्यादा थी, हमारे सैनिक तुमसे कमजोर न थे, ज्यादा शक्तिशाली थे, हम हार कैसे गए, तुम क्या कारण पाते हो हमारे हारने का। अंग्रेज सेनापति हंसा, उसने कहा कारण यह है कि हम हर युद्ध के पहले परमात्मा से प्रार्थना करते थे, परमात्मा से की गई प्रार्थना का परिणाम है कि हम जीते और तुम हारे। जर्मन सेनापति ने कहा ये तो हद हो गई, प्रार्थना तो हम भी करते थे हर युद्ध के पहले, प्रार्थना कारण नहीं हो सकती क्योंकि हमने कभी प्रार्थना में कोई चूक नहीं की। अंग्रेज ने कहा लेकिन तुम किस भाषा में प्रार्थना करते थे। जर्मन ने कहा निश्चित जर्मन में। अंग्रेज बोला बस बात साफ हो गई, परमात्मा को जर्मन आती, परमात्मा अंग्रेजी बोलता है, वही तुम्हारी चूक है। दुनिया में 3000 भाषाएं, हर भाषा का दावेदार सोचता है यही परमात्मा की भाषा है, होनी चाहिए जो मेरी भाषा है वह परमात्मा की भाषा होनी चाहिए। आदमी का अहंकार ऐसा है कि उसकी भाषा परमात्मा की भाषा, उसका रंग परमात्मा रंग का रंग, उसकी ऊंचाई परमात्मा की ऊंचाई, उसका चेहरा परमात्मा का चेहरा। चीनी जब परमात्मा बनाते तो नाक चपटी होती उसकी, और जब निग्रो उसकी प्रतिमा बनाता है तो उसके ओंठ बड़े मोटे होते। स्वाभाविक, हम अपनी प्रतिमा में परमात्मा को गढ़ लेते, हम अपनी ही छाया में परमात्मा को गढ़ लेते। हमारी भाषा उसकी भाषा, हमारा जीवन उसका जीवन, हमारी जीवन की शैली उसकी जीवन की शैली, हमारा आचरण उसका आचरण, हमारा शास्त्र उसके द्वारा दिया गया शास्त्र। ये सब अहंकार के ही उपाय। अहंकार पीछे के रास्ते से अपने को भर रहा है, ये धार्मिक आदमी के लक्षण नहीं। न तो हमारा चेहरा उसका चेहरा है, न हमारी भाषा उसकी भाषा है, न हमारा रंग उसका रंग है। उसका कोई रंग नहीं और सब रंग उसके, उसकी कोई भाषा नहीं और सब भाषाएं उसकी। वह कभी नहीं बोला और जो भी आज तक बोला गया है वही बोला। इतना विरोधाभास तुम्हें एक साथ समझने की क्षमता हो तो ही तुम यात्रा कर पाओगे।